हेलो बच्चों, जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर का 19 सेट नंबर, जिसमें 12 क्वेश्चन लेंगे और ये 12 में से आपको जाहिर सी बात है कि 12 अब आ जाना चाहिए। तो 12 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जो नहीं आ रहा है मुझे बताइएगा कि कौन से नहीं आ रहे हैं। 1 से लेकर 18 तक में आप अधिकतम क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने से बता पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप गहराई से पढ़ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और प्रैक्टिस में हैं। और प्रैक्टिस छूटेगा तो फिर भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने टारगेट को पाइए, ये शुभकामनाएं के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने को कर लेता हूँ छोटा। तो छोटा करने के लिए मैंने ये कर लिया छोटा और अपने को अधिकतम छोटा कर लिया ताकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखे। यहाँ आपको रख लिया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस 19 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयनों की मोलर आयनिक चालकताएं क्रमशः 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है एवं 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। एल्युमिनियम सल्फेट की सीमांत मोलर चालकता का मान होगा। तो ये है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करने वाला। तो बताइए अपना आंसर क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको कोलराउस नियम पता होना चाहिए। कोलराउस नियम में आपको इसको तोड़ने भी आना चाहिए कि सीओबी को जब आयन में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। तो चलिए पहले आप अपना आंसर ढूंढते रहिए, लगाते रहिए, मैं एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप कोलराउस नियम ये पता है कि कुल मोलर चालकता क्या होता है? धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है और उसकी संख्या, जो आयन की संख्या, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ मैंने एन लिया और एम लिया है। तो पहले इसको तोड़ना तो आना चाहिए, जो तोड़ नहीं पाएंगे वो कर नहीं पाएंगे। तो एल्युमिनियम सल्फेट को तोड़ेंगे तो कितने एल्युमिनियम आयन बनेंगे? 2 और सल्फेट आयन 3। तो पॉजिटिव आयन क्या है? एल्युमिनियम आयन 3+ और निगेटिव आयन है सल्फेट आयन। दोनों का वैल्यू दिया है, फार्मूले में रख दीजिए। एल्युमिनियम आयन का 189 है, सल्फेट का 160 है। तो संख्या इसका कोफिशिएंट कितना है? तो एल्युमिनियम 2 और यहाँ 3। तो 2 गुणे 189, 3 गुणे 160, दोनों को गुणा करके जोड़ दीजिए 598 साइमन। यहाँ साइमन छूट गया है जल्दी में, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किस ऑप्शन में है देखिए? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिल गया। चलिए अगला है निम्नलिखित अम्लों में से कौन विटामिन सी को निरूपित करता है? सैकरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड बताइए कौन सा सैकरिक एसिड, सॉरी, विटामिन सी को कौन निरूपित करता है? सीधा सीधा क्या पूछा उसका रासायनिक नाम। तो क्या होता है विटामिन सी का? रटा रटाया सबको है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, हाँ, एक मिनट, हाँ, एल्डिहाइड, एल्डिहाइडों के विरचन के लिए, विरचन मतलब निर्माण या बनाने से मतलब है, रोजेनमुंड अपचयन प्रयुक्त होता है। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो आप एल्डिहाइड जब सिंथेसिस करते हैं, निर्माण करते हैं, तो रोजेनमुंड अभिक्रिया बहुत बार पढ़ते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर, दूसरा है निर्जल AlCl3, तीसरा आयरन ऑक्साइड, चौथा है HgSO4। तो बहुत सरल आंसर है ये, तो सबको आता है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट का मिक्सचर। हालांकि उत्प्रेरक यदि इसमें है तो पैलेडियम है, और बेरियम सल्फेट यहाँ क्या है? उत्प्रेरक विष की तरह काम करता है, ज़्यादा अपचयन करने से रोकता है। नहीं तो क्या मिलता? एल्डिहाइड की बजाय क्या मिलता? एल्कोहल मिलता। इसलिए यहाँ पर पैलेडियम तो उत्प्रेरित करता है, लेकिन बेरियम सल्फेट कंट्रोल करता है उसको। ज़्यादा अपचयित मत कर देना यार, नहीं तो कहाँ जाना है? एल्कोहल बन जाएंगे हम लोग, इसलिए उसको रोक देता है। ठीक है, ऐसा बोलकर बेरियम सल्फेट यानी कैटलिस्ट पॉइजन की तरह काम करता है। अगला, नीचे दिए हुए 3D श्रेणी के तत्वों में से कौन सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? फिर से एक आसान क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या, ये कभी किसी क्वेश्चन में मैंने इसको समझाया था ना कि जो 3D सीरीज में है उसमें मैग्नीज, तो आपको आ ही रहा है सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन। कितना से कितना दिखाता है? +2 से लेकर कितना तक? +7 तक। और स्कैंडियम केवल 3+, क्रोमियम +2 से लेकर +6 तक, और टिटेनियम +2 और +4 भी। ठीक है, तो सबसे अधिक सर्वाधिक कौन दिखाता है? मैग्नीज। कितना दिखाता है? अधिकतम 7 तक। अच्छा, ये मैग्नीज +7 जब ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है तो उसमें कौन कौन से कक्षक सम्मिलित होते हैं इस ऑक्सीकरण को दर्शाने हेतु? यानी जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसके कौन कौन से इलेक्ट्रॉन से, कौन कौन कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? S, P, D, F, 4 ऑप्शन है। चारों में से बताइएगा कि कौन कौन से कक्षक के इलेक्ट्रॉन +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते समय सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित अभिक्रिया पे विचार करिए। पहले विचार करिए, ये है फार्मल्डिहाइड, ये है फार्मल्डिहाइड, दोनों फार्मल्डिहाइड है। फिर क्या कर रहा है? सांद्र है, KOH है, गर्म किया गया, A और B बनाया। तो दिए गए विकल्पों में से A और B की पहचान कीजिए कि A क्या है, B क्या है। तो आप कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या है? सांद्र है, KOH है,
और ये दोनों क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या देगा, कैनिजारो देगा। क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो कैनिजारो में क्या होता है, एक ऑक्सीकृत होता है और एक अपचयित होता है। तो ऑक्सीकृत होने पर क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, कार्बोक्सिलिक साल्ट बनाएगा, और अपचयित होने पर अल्कोहल बनाएगा। लेकिन दोनों कार्बन एक एक का है, तो कौन से एक एक कार्बन का अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक साल्ट है बताइए। तो मेथेनॉल है और पोटेशियम फार्मेट, एक कार्बन का ये, कार्बन का ये मेथेनॉल है। तो और किसी में है क्या, एथेनॉल है, नहीं होगा। पोटेशियम फार्मेट तो है एक, लेकिन एथेनॉल नहीं होगा। इसमें मेथेनल नेल है, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही रह गया, एथेनॉल नहीं होगा। मेथेनॉल, पोटेशियम एसीटेट नहीं होगा। मतलब एक एक कार्बन वाला अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक समूह होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक समूह में यहाँ पोटेशियम फार्मेट है, यानी HCOOK। तो पोटेशियम फार्मेट कब होगा, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बनाएगा मेथिल अल्कोहल CH3OH और ये बनाएगा पोटेशियम फार्मेट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से करेगा। तो SN1 अभिक्रिया तीव्रता से कौन करेगा, ये टर्शियरी ब्रोमाइड है, ये सेकेंडरी ब्रोमाइड है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी ब्रोमाइड ही है, मतलब एल्किल प्राइमरी है। तो आप जानते हैं ना कौन सा, SN1 के लिए क्या होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। जो कार्बन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री इसमें जो है उस छाट लीजिए, ठीक है ना, ब्रोमीन निकलेगा और ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो किस में बनेगा, ए में, सबसे तीव्रता से ए में होगा SN1, ठीक है ना। सरल क्वेश्चन, बस छाटने आना चाहिए कि आपका ऑर्डर आपको पता है ना, 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री में होता है SN1 का ऑर्डर, ठीक है। और यही केस SN2 होता तब किसके, यहाँ पर यदि पलट जाता, आपके अगले साल आ रहा है, इस साल आ रहा है, SN2 रिएक्शन सबसे अधिक तीव्रता से होगा, किस में होगा बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर ए है। अब इसी को बदल के मैं पूछ रहा हूँ कि SN2 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से किस में होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, सक्रिय ऊर्जा, हाँ ये पहली बार आपके सामने आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, कंपटीशन लायक है ये बोर्ड लायक नहीं, कंपटीशन लायक है, ठीक है ना। अच्छा, एनसीईआरटी में इसका आंसर खोजिएगा, दिया है क्या, सक्रिय ऊर्जा के बराबर अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की भिन्न है, अणुओं की भिन्न है, यानी इसका इंग्लिश पढ़ते तो ज़्यादा क्लियर होता। अणुओं का भिन्न या अंश है पूछ रहा है, भिन्न या अंश है, तो इसमें से क्या अंश है, ऑप्शन देखिए। ए में आयनियस समीकरण लगा है, लेकिन कौन सा है बताइएगा, ए के बराबर या इससे ज़्यादा, ई पावर EA/RT, और सी है के, और डी है AE पावर EA/RT। तो अपना कमेंट बताइए, अपना आंसर बताइए। फिर तो मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ कि ये बी होगा, ठीक है। यानी जो सक्रिय एक्टिवेशन एनर्जी है, एक सक्रिय ऊर्जा के बराबर अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की जो अंश है वो किसके समतुल्य या बराबर अधिक होगी, E⁻⁻RT, ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बार कंपटीशन में आ चुका है। चलिए अगला, दिए हुए विकल्पों में से प्राथमिक एमीन की पहचान कीजिए। दिए हुए विकल्पों में से प्राथमिक एमीन, बहुत सरल क्वेश्चन आ गया। तो जिस नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन लगा हो, 1 कार्बन लगा हो, तो छाट लीजिए और बता दीजिए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, एथिलेमिन क्या है, प्राइमरी, ये क्या है, टर्शियरी, ये क्या है, द्वितीयक, ये क्या है, टर्शियरी, ठीक है ना। तो कौन सा प्राइमरी पूछ रहा है, सी वाला ऑप्शन, एथिलेमिन प्राइमरी एमीन है, ओके। अच्छा ये बताइएगा, एनिलीन किस में आएगा, एनिलीन NH2 लगा दिया जाए तो ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, बताइएगा। 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, बताइएगा। एनिलीन किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे आप। अगला, डी ब्लॉक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, डी ब्लॉक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत गहराई से पूछा गया है, थोड़ा सा गलती हो जाएगा। आप अपने से जो जानते हैं पहले लिख लिया करिए रफ पे। तो देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 to 3 गलत, 1 to 2 गलत, ये 2 गलत हो गया। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पर क्या है, D 1 to 10 और NS 1 to 2 है, और बी में देखिए D 10 है, सीधे सीधे D 10 कर दिया है, NS 1 to 2। तो आप क्या देखते हैं, डी में 1 से लेकर 10 तक होता है और यस में 1 से लेकर 2 होता है, ठीक है। तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि इसके साथ साथ यदि कभी कभी NS में 0 to 2 दे देता तो भी सही होता, क्योंकि पैलेडियम में क्या होता है, यस में 0 भी होता है, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन केस है, लेकिन आपको जो दिया है उसके अनुसार करना है। तो ये वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला में गलत क्या है कि ये D10 डायरेक्ट दे दिया है, हमेशा D10 थोड़ी होगा, D1 भी हो सकता है, D2 भी हो सकता है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। जल्दीबाजी में धोखा खा सकते हैं। अगला 10th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको बड़ा से घबराना नहीं है, आपको जो आंसर आता है पहले अपने से मिलान करते जाना है। दी हुई अभिक्रियाओं के लिए अभिकर्मकों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर दिया है अभिकर्मक अभिक्रिया, प्राथमिक एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण, ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑन, फिनॉल का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, प्रोपेन 2
ऑल का प्रोपीन में निर्जलीकरण। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं किसके साथ सुमेलित होंगे, चलिए पहले से लिखिए अपने से। प्राथमिक एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है, इसमें चारों में से प्राथमिक एल्कोहल का एल्डिहाइड में है तो पीसीसी, यदि आप पीसीसी रखेंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट रखेंगे तो ये एल्डिहाइड बनाएगा। तो इसको पहले लिखते जाइए, यानी एक का क्या हो गया, कहाँ लिखें इधर लिखते हैं। एक का हो गया आपका आर, एक का आर से संबंधित है पीसीसी। ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन 2 ऑल, कीटोन से क्या बन गया है, सेकेंडरी एल्कोहल, रिडक्शन कराएंगे तो इसका बी सेकेंड का क्या हो जाएगा, पी से संबंधित है, सोडियम बोरो टेट्रा हाइड्राइड। फिनॉल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में ब्रोमिनन, तो फिनॉल का ब्रोमिनन कराएंगे तो क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तो इसका यस हो जाएगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, यस, ब्रोमीन जल, ठीक है, इसका ब्रोमीन जल, ठीक है, इसका इसकी सोडियम बोरोटेट्राइड और ए का सी हो जाएगा। तो बचा क्या है, प्रोपेन 2 का प्रोपीन में निर्जलीकरण के लिए एसिड चाहिए, तो ये फास्फोरिक एसिड रखेंगे या H2SO4 दोनों की उपस्थिति में हो सकता है। तो चौथे का क्या हो जाएगा, क्यू। तो ये किस में है दिया है, आई का आर, फर्स्ट का आर, सेकेंड का पी, थर्ड का एस, फोर्थ का क्यू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप जान पाएंगे, पहले ये 4 दिया है तो घबरा जाएंगे, इसलिए आप अपना लिख लीजिए और उसको मैच करा लीजिए कि कहाँ पर ये कम्बिनेशन ऐसा कहाँ दिया है, किस ऑप्शन में, ठीक है। फिर से मैं दिखा दूँ, फिर से कलर बदल दूँ, ये देखिए, पहले का आर से, सेकेंड का पी से, थर्ड का एस से, फोर्थ का क्यू से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 चैप्टर 2 चैप्टर या एक ही चैप्टर से है, भी थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन है। फिर से 11वां क्वेश्चन कई बार दो प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, तो आप इसको बताएंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दिए हुए ग्राफ में ढाल और अंतःखंड है, ग्राफ में ढाल और अंतःखंड का कौन सा ऑप्शन सही है मुझे बताइए, क्योंकि इसको प्रैक्टिस मैंने इसके 18 प्रैक्टिस में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको आप जाइए देखिए और बताइए, क्योंकि मैंने कहा बार बार कि ये जो स्लोप होता है ये निगेटिव है, और निगेटिव किसके बराबर होगा। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ इसी जगह, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेशन का। कीटोनों में ग्रीनार, इसको ग्रीनार पढ़िए, ग्रीनार अभिकर्मक की योगज अभिक्रिया के पश्चात तनु अम्लों द्वारा जल अपघटन से निर्मित होता है। कीटोनों में, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ग्रीनार अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो एक कार्बन वहाँ से मिल जाएगा, एक एल्किल ग्रुप RMgX से, तो ये क्या होगा, इधर जाएगा, इधर आएगा Mg, हाइड्रोलिसिस करेंगे H आएगा और इधर कार्बन एक और जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा, तृतीयक। क्या बनेगा, तृतीयक, क्योंकि पहले से 2 कार्बन है, कि कार्बोनिल ग्रुप के पास क्या है, पहले से 2 कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन गिरगिनाट से आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या, यहाँ पर OH बन जाएगा, यहाँ पर R जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तृतीयक अल्कोहल, ठीक है ना। ठीक है, तो कितने आपको आंसर आ रहा था 12 में से बताइएगा। अब मैं आज बड़ा थोड़ा हो जाता हूँ, बड़ा होने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। हाँ, तो बात समझ में आ गया, 12 प्रश्न में से आप कितने का आंसर दे पाए हैं, अच्छे से समझ पाए हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या, CUT क्या है, नीट क्या है, बोर्ड तो आप अभी कर ले जाइए, फिर नीट CUT इसी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, NCERT से आते हैं, नीट के भी और CUT के भी, तो आप डरना नहीं है, सेम NCERT से ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, बस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आया, जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसको, और जो नहीं आ रहा है तो उसको भी जानने के ये NCERT खोल लिया करिए, ठीक है। तो इस 19 सेट में हमने 12 कराया, अब एक और होगा प्रैक्टिस सेट 20, ठीक है ना, 20वां, तो देखते हैं वो कब बनाते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।